व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और वह अपनी पत्नी की वो वाली ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। इसी वजह से वो अपने नौकर के साथ ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है और वह उसके साथ कैसे कैसे कांड करता है, आज वो हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कोयले की खदान पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां अचानक एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो वहां पर काम करता था वह उनकी मदद के लिए जाता है और उन लोगों को बाहर निकालता है। पर उन दोनों में से टैनी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पर पहुँचाया जाता है। कुछ समय बाद एक पार्टी में कोनी नाम की खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम चैटर्ली था। वह बहुत पैसे वाला होता है और वह कोनी को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है और वह दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी कोनी के दोस्त डंकन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वह भी कोनी को पसंद करता था। अब ये दोनों कुछ समय बाद शादी कर लेते हैं और कसम खाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन तभी अगले दिन चैटर्ली को सेना में जाना पड़ता है, क्योंकि वह एक सोल्जर था और वह जंग के दौरान घायल हो जाता है और उसे वापस अपने घर भेज दिया जाता है। अब चैटर्ली के घर वापस आने की खुशी में वेलकम करने के लिए सभी लोग घर के बाहर खड़े होते हैं। चैटर्ली को देखकर कोनी बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी देखते हैं कि जंग में घायल होने के कारण चैटर्ली के पेट के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। वहीं कोनी चैटर्ली को जिंदा देखकर खुश तो हो रही होती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। उनकी इन खुशियों भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा, ये कभी सोचा नहीं होता है। चैटर्ली को यह सब अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वह अपने आप को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कोनी आकर उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। इधर ओलिवर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस बार वह किसी खदान में काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसी जंग में होता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर अपने घर आता है और वह अपनी होने वाली पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और वह उससे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। अगले दिन ओलिवर चैटर्ली के पास काम मांगने के लिए जाता है, जिससे चैटर्ली को पता चलता है कि वह जंग में उसी के अंडर काम किया करता था। अब चैटर्ली उस पर इम्प्रेस हो जाता है और उसे पक्षियों का ख्याल रखने के लिए काम दे देता है। अगले दिन चैटर्ली जंग में घायल होने की वजह से अपने लिए गाड़ी खरीदता है और जब वह उसे चला रहा होता है तो उसे लगता है कि शायद उसके पैर फिर से आ गए हैं। फिर एक दिन चैटर्ली कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में बने कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता रहता था। कोनी ओलिवर को पहली बार देख रही होती है और जाते समय कोनी ओलिवर को इशारा देती है, लेकिन ओलिवर समझ नहीं पाता है। इधर एक मैट कोनी के पास जाती है और कहती है कि ओलिवर जंगल में बने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। अब कोनी खुद उसे चाबी देने के लिए उसके पास जाती है और जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तो वह उसे ठीक तरह से बात नहीं करता है और उसे कहता है कि तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोनी को यह सब अच्छा नहीं लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। अब देखते हैं कि ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि वह उस दिन के लिए उससे माफ़ी मांग रहा है। अगले दिन कोनी ओलिवर की कॉटेज बजाती है और देखती है कि ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा है। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसकी गर्मी और बढ़ जाती है। कोनी को वह जगह बहुत पसंद होती है, इसीलिए वह कहती है कि वह हर रोज़ यहाँ पेंटिंग करने के लिए आएगी, जिस पर ओलिवर कहता है कि वह इस जगह को साफ कर देगा और कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। तभी कोनी बोलती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो, और वह गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है और वह कॉटेज के अंदर चली जाती है और वह आग जलाकर अपने आप को गर्म करने लगते हैं। इसके बाद कोनी वहां से उड़ जाता है, क्योंकि वह कोनी के इरादे समझ जाता है। अब कोनी ओलिवर से कहती है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रहे हो, जिस पर ओलिवर कहता है कि वह तुमसे दूर नहीं जा रहा है, बल्कि वह डर रहा होता है क्योंकि अगर चैटर्ली को इस बारे में पता चल गया तो वह मेरी नौकरी चली जाएगी। अब बारिश खत्म होने के बाद कोनी अपने घर आ जाती है। अगले दिन कोनी चैटर्ली से कहती है कि मुझे अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, जिस पर चैटर्ली कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और अपने शरीर पर करंट के झटके देने लगता है। चैटर्ली दर्द से बहुत चिल्ला रहा होता है और जब कोनी से यह सब देखा नहीं जाता है तो वह उसे मना कर देती है। अब चैटर्ली के असफल प्रयास से वह रोने लगता है। अगले दिन कोनी ओलिवर के पास जाती है, जहाँ पर वह छोटे चूजों को देखने लगती है और उन्हें देखकर रोने लगती है और अपने बच्चे को याद करने लगती है। ओलिवर कोनी को रोता देखकर उसे गले लगा लेता है और ओलिवर उसे पसंद करने लगता है, इसीलिए वह उसे अपने कॉटेज के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वह दोनों गपागप करने लगते हैं और खूब मजे करते हैं और कोनी पूरे दिन उसके साथ रहती है। अब रात में ओलिवर को कोनी की बहुत याद आने लगती है, जिस पर वह बहुत दारू पी लेता है। इधर कोनी ओलिवर को बहुत याद करने लगती है
और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और ओलिवर से मिलने के लिए चली जाती है। जाते वक्त घर से एक मेड उसे देख लेती है। अब कोनी ओलिवर के पास आ जाती है और फिर से दोनों गपागप करने लगते हैं। अगले दिन चैटरली अपने घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ पर डंकन भी आया हुआ होता है। अब चैटरली देखता है कि डंकन और कोनी साथ में डांस कर रहे होते हैं और ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन चैटरली कोनी से कहता है कि तुम्हें अपने पति से ज़्यादा एक बच्चा पैदा करना होगा और वह सोचता है कि इसी वजह से वह डंकन के साथ डांस कर रही थी। अब चैटरली कोनी से कहता है कि उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वह किसी से भी बच्चा पैदा करे, बस वह मेरा होना चाहिए। अब यह सब सुनकर कोनी को बहुत गुस्सा आता है और वह ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ गपागप करने लगती है। अब एक दिन कोनी को लग रहा होता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और यह बात चैटरली को बताती है और यह सब सुनकर वह बहुत खुश होता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन कोनी उसका नाम नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह चैटरली ओलिवर से मिलने के लिए जाता है और अपने साथ कोनी को भी चलने के लिए कहता है। अब रास्ते में कोनी को ओलिवर मिल जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी चैटरली की आवाज़ आती है और देखती है कि उसकी गाड़ी दलदल में फंस गई है। लेकिन तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और कैसे भी करके उसकी गाड़ी को निकाल देता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कोनी उससे मिलने के लिए जाती है, जिस पर वह कहता है कि उसने 12 साल तक उनकी खदान में काम किया है और अपने लंग्स खराब कर लिए हैं और वह कहता है कि उसकी ज़िंदगी तुम लोगों की तरह नहीं है। अगले दिन कोनी की मेड ओलिवर के कॉटेज पर जाती है और उसे वहाँ पर कोनी की डायरी मिलती है, जिससे वह समझ जाती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का है। अगले दिन चैटरली आने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी करते हैं, लेकिन तभी कोनी की मेड मिस बोल्टन चैटरली को बता देती है कि उसका बच्चा ओलिवर का है। शाम को जब कोनी चैटरली से मिलने के लिए जाती है तो वह बहुत नाराज़ होता है। इसके बाद कोनी बोल्टन के पास जाती है और पूछती है कि यह बात किसने बताई है, पर इस पर बोल्टन उसे कुछ भी नहीं बताती है। अब उस पर कोनी बहुत रोने लगती है और यह सब देखकर बोल्टन कहती है कि उसे किसी ने नहीं बताया है और कहती है कि जल्दी ओलिवर के पास जाओ, नहीं तुम्हारा पति उसे मार देगा। अब कोनी भागते हुए ओलिवर के कॉटेज पर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है और वह रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन कोनी चैटरली से तलाक मांगती है, लेकिन वह तलाक देने से मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। अब इन दोनों में बहस होने लगती है और कोनी चैटरली को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी चैटरली उनके पास आता है और तलाक लेने के लिए मान जाता है और फिर कोनी ओलिवर के साथ हमेशा के लिए चली जाती है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।